अचानक समस्या आई तो तुरंत ही दिमाग में समाधान के लिए चारों तरफ दिमाग दौड़ने लगता है। क्या करें, इस चीज़ को कैसे सॉल्व करें। कभी ठंडे दिमाग से आपने सोचा है कि आप हमेशा अर्थव्यवस्था के लिए भी क्या ऐसे ही सोचते हैं? नहीं, आप कुछ पैसा अपने बैंक में जमा करते हैं, कुछ पैसा अपने पॉकेट में रखते हैं, कुछ पैसा अपने घर में कहीं सहेज करके रखते हैं कि कहीं ज़रूरत पड़ेगी, कुछ फ्रेंड को बना के रखते हैं कि जिनसे की ज़रूरत पड़े कि मांग सकते हैं, कुछ फिक्स एसेट्स में रखते हैं आप। महिलाएं कुछ जेवर के तौर पर रखती हैं कि ज़रूरत पड़ी अंत में तो इसको उतार के देंगे, इससे पैसे में बदल जाएगा। लेकिन क्या आपने कभी विचारों को भी इस प्रकार से कहीं संग्रहित करके रखा है आपने कि अचानक ज़रूरत पड़े तो उसमें से कौन सा बेस्ट ऑप्शन होगा जिसको आप चुन सकें? क्या एक पन्ने में आपने लेजर में बना के कुछ चीज़ें क्रमबद्ध लिखी हुई हैं कि अचानक ज़रूरत पड़ी तो क्या करेंगे हम? क्योंकि जब कोई गंभीर समस्या आती है उस समय दिमाग एकदम हकबका जाता है कि क्या करें। अगर उसको कुछ नहीं मिला तो हदस जाता है, जिसको कहते हैं हदसना। और जब वो हदस जाता है तो उसकी सब इंद्रियां चोक कर जाती हैं। लेकिन जब आपके पास ऐसी इन्फॉर्मेशन दिमाग में रहेगी कि मेरे पास एक डायरी है जिसके अंदर मैंने बहुत सारी चीज़ों को सूचीबद्ध करके रखा है, कहेगी फ़ौरन पलट के देखो उसमें बेस्ट ऑप्शन क्या चीज़ है। आजमा के देखिए आप कैसे आप करेंगे। हजारों साल से लोगों ने इसको लिपिबद्ध करके हमारे लिए छोड़ के गए, जिनको आज हम शास्त्र बोलते हैं। तो क्या आप अपने आने वाली जनरेशन्स के लिए कुछ ऐसी चीज़ें लिपिबद्ध करके जाएंगे कि मैंने कोरोना काल में इन चीज़ों को लिपिबद्ध किया था? ये हो सकता है कि आपके आने वाले कालखंड में कभी आपके किसी उपयोगिता में आए, काम में आवे, और नहीं आएंगे किसी के काम। ये आप कैसे मान सकते हैं? बहुत सारी बातों के अंत में हो सकता है कोई एक ऐसी चीज़ हो कि जो आपके ही काम की हो। मुझे अच्छी तरीके से एक यात्रा का प्रकरण याद आता है कि हम बैठे थे और सहयात्री में कुछ लड़के भी बैठे थे जो बहुत चहक रहे थे, बहुत खुश थे, बड़े प्रसन्न थे उस दिन। और बातचीत होती चली आई घंटे भर तक, कोई नतीजा नहीं, ऐसी जो कॉमन बातें होती रहती हैं। तभी अचानक स्टेशन का आउटर आया, अब वो सब उठ के खड़े हो गए। तो मैंने कहा, अरे भैया क्यों खड़े हो रहे हो तुम लोग, क्या बात है? तो कहने लगे, आज इस स्टेशन में पहली बार गाड़ी रुकेगी क्योंकि हम लोगों ने 3 साल तक प्रयास किया है, तो आज जाके सफल हो रही है। आज हम लोग बहुत खुश हैं। अरे उनके इस बात को सुनते ही मेरा दिमाग एकदम चैतन्य हो गया। मैंने अपनी वाइफ से कहा, फ़ौरन सामान लपेटो, ये गाड़ी यहाँ रुकेगी। मुझे नहीं मालूम था कि ये गाड़ी वहाँ रुकती है, क्योंकि मुझको आगे 35 किलोमीटर जाना पड़ता और फिर 35 किलोमीटर वापस आना पड़ता, 70 किलोमीटर। ये एक छोटी सी बात, जो बात के आखिरी की बात थी, वही सिर्फ मेरे काम की आई। बाकी तो सब दुनिया की बातें थी। ऐसे ही इन बातों के अंदर हो सकता है कोई बहुत छोटी सी बात हो, वो याद आए। मुझे दूसरी घटना याद आती है, मेरी छोटी साली साहिबा की शादी थी। वहाँ पे सब लोग ज़मीन में लेटे गप सप कर रहे थे। उन्हीं बातों के बीच में मैं कुछ अध सोया था, कुछ अध जगह सा था। तो मेरे मम्मिया ससुर जी, जो अब नहीं हैं, वो अपने साड़ू भाई के साथ बात कर रहे थे। और उनके सब बातों का निचोड़ तो बात आज भी मुझे याद नहीं है,
लेकिन एक चीज़ उन्होंने बताया कि एक फला बीज होता है, उसको पानी में एक चुटकी भिगो दीजिए, कैसी भी फुड़िया फुंसी निकली हो रात को चिपका दीजिए, सुबह फूट के निकल जाएगी। और उस ज़माने में उस तरीके का मलहम 17 रुपये 50 पैसे का आता है, वो मुझे आज भी याद है। लेकिन वो कई दिन में फुड़िया को फोड़ता था। लेकिन वो चीज़, उनकी बताई चीज़ 10 पैसे की भी काफ़ी होती थी उसको फोड़ने के लिए उस ज़माने में। मैंने अपने दिमाग में लिख लिया, डायरी में लिख लिया, आते ही उसको उपयोग किया। वो इतने फ़ायदे की चीज़ निकली कि आज 25 साल से ज़्यादा बीत गए, मैंने हज़ारों लोग को बताया होगा, सबको फ़ायदा हुआ। वो था तुत मलंग का बीज। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर आपने कुछ सुना है, कुछ समझा है, कुछ आपको मिल रहा है, आपको नहीं यूज करना है, कोई बात नहीं, भगवान न करे आपके ऊपर वो सब चीज़ें आवें कि आपको यूज करना पड़े। कुछ अगली जनरेशन के लिए आप लिख के चले जाइए, ऐसा होता है, कभी ज़रूरत पड़े तो बताइए और वो चीज़ प्रयोग में आएगी। तब लोग आपको याद करेंगे सैकड़ों साल बाद, हज़ारों साल बाद, कि ये देखो कोई लिख के गए थे, ये चीज़ ये फ़ायदा दे रही है। तब आप भी ऋषि मुनियों की श्रेणी में आ जाएंगे। ऋषि मुनि भी उस ज़माने के प्रयोगात्मक वैज्ञानिक थे जो लिख के कुछ चीज़ चले गए, कुछ लोगों ने मूर्तियों में ढाल दिया, आज वो सब काम आता है। इसी प्रकार से बहुत सारी चीज़ें ज्ञान की आपके चारों तरफ बिखरी हैं। अच्छी चीज़ों का संग्रह करके आने वाली जनरेशन के लिए आप काल पत्र में डाल दीजिए, जिसको ज़रूरत होगी वो लेगा, बाकी तो आने जाने वाली बात है। आज ही मेरे मोहल्ले में एक वृद्ध महिला का इंतकाल हुआ। कितना संग्रह किया होगा उन्होंने, कितना उनके पति ने संग्रह किया होगा, कुछ भी साथ लेके नहीं गए। ऐसा लोगों का कहना है कि वो कम से कम 1200 करोड़ की मालिकिन थी। क्या छोड़ के गई, क्या लेके गई, क्या समाज के लिए दे के गई। क्योंकि उनको हमेशा यही भय रहता था कि कोई हमसे मिलेगा, कुछ कहेगा तो मुझे उसका दुख दूर करने के लिए कुछ पैसा खर्च करना होगा। तो अपने गेट पर वो ताला बंद करके रखती थी हर समय कि कोई आए ही ना अंदर, तो मुझसे ले ही ना। तो आप भी ऐसे अपने दिमाग के गेट पे ताला बंद करके न रखें। क्या लाभ मिलेगा इसको? आपसे कोई नगद धनराशि तो मांगता नहीं। आपके व्यवहारिक ज्ञान में जो भी आपका अनुभव हो, जो भी फ़ायदा हुआ हो आपको, जो भी आपने सुना हो, उसको संग्रहित करके अगली जनरेशन के लिए वसीयत के तौर पे छोड़ जाइए। बाकी जितनी चीज़ें तो होंगी वो सब टुकड़े टुकड़े होके चंद पीढ़ियों बाद जर्रा जर्रा बदल जाएगी, लेकिन ये वसीयत आपकी आपको अमर कर जाएगी। ये भी एक विचार है, आजमा के देखिए।